तो मौसम आज जो धन्य नहीं दूजा, मेरे जैसा दूसरा कोई धन्य नहीं। राजा दशरथ अपने भाग्य को सराहते हैं, लेकिन अचानक ख्याल आता है, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कैसे आए? कोई इतना बड़ा साधु बिना कारण के तो आया नहीं होगा। जरा बता दीजिए किस लिए आए? कहूं सो करत न लाऊं बारा, आप जो कहेंगे वो करने में एक क्षण भी देर नहीं करने वाला। अब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि। हे राजन, असुरों के समूह मुझे सताते हैं, मैं याचन आयऊं नृप तो ही। हे राजन, मैं आपसे याचना करने आया हूं। राजा घबराए कि भारत का साधु कभी याचना नहीं करता अपने लिए, वो तो भिक्षा मांगता है कि सिर्फ 3 बार या 6 बार भिक्षाम देही बोले, दिया तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ गया। और 6 घर गए वो भी नहीं मिला तो उपवास कर लिया उस दिन। फिर आज इतना बड़ा ऋषि कहता है कि याचना करने आया हूं। तो समझाया वशिष्ठ मुनि ने, क्योंकि वो घबरा गए, कहने लगे क्या याचना करने आए हैं? तो कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई के साथ रघुनाथ जी को मेरे साथ भेज दीजिए। निश्चर बद में होब सना था, निश्चर को मारकर मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो प्रश्न उठता है कि आप अभी तक अनाथ हैं, इतने बड़े ऋषि होकर आप अनाथ हैं। ज्ञान बहुत मिल जाए, तपस्या बहुत हो जाए, रिद्धि सिद्धि बहुत मिल जाए, लेकिन जब तक प्रभु मिलन न हो तब तक व्यक्ति अनाथ ही रहता है। तब तक वो अनाथ ही है। नाथ जब तक साथ में नहीं, वो तो अनाथ ही है। तो बोले भगवान को भेजो, मैं सनाथ हो जाऊं। तो राक्षसों को मारना तो बहाना है, प्रभु मिलन हो के सनाथ हो जाना असली कार्य है। राजा दशरथ घबराए, कहते चौथेपन पायो सुचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। बुढ़ापे में तो 4 पुत्र मिले, हे ब्राह्मण तुमने विचार करके वचन नहीं कहा। घबरा गए, एकदम तिलमिलाने लगे कि नहीं, असंभव है, राम मेरे प्राण हैं, अभी बालक हैं, उनको भेज नहीं सकता, नहीं दे सकता। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने समझाया, ऋषि कोई याचना कर रहा है तो समझ लेना अपने लिए नहीं, उसको अपनी कोई फिक्र नहीं। जब उसने फकीरी धारण कर ली तो फिक्र कहाँ बचा? तो फिर क्यों मांग रहा है? वो मांग रहा है तो संस्कृति के लिए, देवत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए वो मांग रहा है। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी मांगने गए उस विश्वविद्यालय के लिए भिक्षा। सबके यहाँ तो यही कहते थे, मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज, और परमार्थ के कारण मोहि न आवे लाज। मर जाऊंगा लेकिन अपने लिए नहीं मांगूंगा, लेकिन परमार्थ के लिए, राष्ट्र के लिए मुझे शर्म नहीं, मैं सबके दरवाजे जाके मांगूंगा। विश्वामित्र ऋषि मांगने आए। क्या मांगने आए? आज लोगों की दृष्टि इतनी बदल गई कि साधु जिसका जितना बड़ा आश्रम उतना बड़ा साधु, जितना बड़ा वैभव उतना बड़ा साधु। लेकिन हमारी संस्कृति में जो जितना बड़ा त्यागने वाला उतना बड़ा साधु। हमारे देश में कभी भी सिद्धार्थ को लोगों ने नहीं पूजा, जब त्याग करके सड़क पे आ गए, बुद्ध हो गए, तब पूजा। हमारे यहाँ वर्धमान को नहीं पूजा, जब कपड़े भी उतर गए तो बुद्ध महावीर हो गए, तब पूजा। लेकिन दृष्टि बदल गई। जितना बिल्डिंग, जितने आश्रम, हमसे किसी ने पूछा कौन सा आश्रम, हमने कहा संन्यास आश्रम। ये जो चोंगा है यही हमारा आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासचारी आश्रम है, तो संन्यास वाला हमारा। बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग तो डेरा है, वो कोई आश्रम है? वैभव त्यागे तो साधु होते थे। अच्छा है, भक्तों के रहने के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए आश्रम बनते हैं, लेकिन उसमें भक्त लिप्त न हो जाएं और उसमें भक्त भ्रमित न हो जाएं। तो त्याग से हमारे यहाँ साधुता होती थी और है और रहेगी। वैभव से साधुता नहीं होती। जो जितना त्यागे उतना बड़ा साधु होता। लेकिन नादान जिनको समझ नहीं, जो जितना पकड़ रहा है उसको साधु समझ रहे हैं, जो जितना पकड़ रहा है। और उसी में लोग कहने आ जाते हैं, अरे बाबा खुद तो कहते हैं त्याग करो और खुद इतना बटोरे हुए हो। तो जब बटोरे हुए हैं तो क्यों जा रहे हैं उसके पास? लेकिन भीड़ उधर ही दिखेगी। कोई फकीर कुटिया में बैठा, उसके पास 5 आदमी नहीं जाएंगे। समझ लेना, ये प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं। ये जो स्थिति है कि बार बार कहेंगे कि हाथ की सफाई वाला ये बाबा है, बार बार कहेंगे कि चमत्कार सिद्धियां शास्त्रों में साफ वर्जित है, नहीं दिखाना। सिद्ध पुरुष कभी सिद्धियां नहीं दिखाता। प्रसिद्ध लोग सिद्धि का प्रदर्शन करते हैं, हाथ की सफाई। और वही लोग जब ठगे जाते हैं तो कहते हैं ये धोखेबाज है।
और खुद कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। बाबा आप कुछ दिखाते तो है नहीं, तो कैसे होगा? साधु कभी दिखाते नहीं। ऐसे विश्वामित्र वहां पहुंचे हैं। जब मना कर दिया राजा दशरथ ने, तो अब आपको थोड़ी सी झलक बताऊं। कंबन रामायण में ऋषि कंब ने इस घटना को क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि उस समय भगवान राम को राजा दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में वेश बदलकर राज्य के प्रजा की स्थिति जानने के लिए भेजते थे, और भगवान राम युवावस्था में घूम घूम के पूरे प्रजा के दुख दर्द को समझकर रिपोर्ट करते थे, क्योंकि आगे राजा बनना है तो राज्य की स्थिति समझ ले। डायरेक्ट बपौती में प्रधानमंत्री पद नहीं, राजतंत्र था तब भी। पहले स्ट्रगल करे, समाज को समझे, संघर्ष करे, तकलीफ झेले, तो एक एक स्टेप करके आए, तो वो अगर मंत्री प्रधानमंत्री बने तो समाज को समझ पाएगा। डायरेक्ट उठा के मंत्री का बेटा मंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, तो करेगा क्या? बेचारे को समाज का अनुभव नहीं है, वो न बोल पाएगा न कर पाएगा, और ढकेल के किसी को बना दो प्रधानमंत्री। तो राम जी का निर्माण ऐसा किया कि ये कंब रामायण में पढ़ लेना आप लोग, कि वो जाते थे गुप्तचर की तरह, समाज के दर्द तकलीफ को समझ कर आते थे, राजा दशरथ को रिपोर्ट करते थे। और भगवान राम जब इन्होंने मना किया तो सामने आ गए। उन्होंने कहा पिताश्री आज अवसर आया है प्रजा को सुखी करने का, राक्षसों को मारने का, तो आप रोक दे रहे, मैं बच्चा हूं, नहीं मैं जाऊंगा, मुझे आप आदेश दीजिए। तो बहुत समझाया गया दशरथ जी को, वशिष्ठ मुनि ने भी समझाया। तो उन्होंने कहा ठीक है जाइए, लेकिन सेना लेके जाइए। बोले नहीं, मैं अभी युवराज नहीं हूं, मैं अभी युवराज नहीं बना जो मैं अधिकार हूं आपके सेना ले जाने की, मैं अभी एक नागरिक हूं, इसलिए मैं ऐसे ही जाऊंगा। तो बोले अरे कम से कम कुछ बॉडीगार्ड ले जाओ, कुछ बाउंसर लेके जाओ, आजकल तो फैशन हो गया, औकात आदमी की नहीं 10 बाउंसर लेके घूम रहा है। जितना कमजोर आदमी होगा, अब कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी सुरक्षा की बात अलग है, लेकिन आप जाके देखे पुणे साइड में 2-4 बाउंसर लिए, सोना चांदी पहने। तो हमने पूछा ये कौन है भाई, बहुत बड़ा अधिकारी है क्या, कोई जमींदार है? बोले नहीं, गुंठा बहादुर है। बोले ये गुंठा बहादुर क्या? गुंठा बेचा, पैसा मिला, सोना पहना, 2-4 आदमी रख लिया, ये गुंठा का खेल चल रहा। बोले गुंठा बहादुर है, ये बेच बाच के ये भी सोना बेचेगा, कोई इसका छीन के ले जाएगा, बस हो गया काम। ये पुणे साइड में खूब चलता है। तो इस तरह से राम जी ने कहा कि मैं राजकुमार नहीं हूं, इसलिए मुझे राजतंत्र की शक्ति और सेना नहीं चाहिए। बोले कुछ गिने चुने बड़े योद्धा लेके जाओ। बोले नहीं, तो रथ तो लेके जाइए। बोले रथ भी नहीं, मैं युवराज हूं ही नहीं, मैं तो एक आम नागरिक हूं, इसलिए मैं जाऊंगा अपने प्रजा को बचाने, भविष्य में जब राजा होऊंगा तो देखूंगा। जाने के लिए तैयार हुए, रास्ते में चले, मार्ग में ऋषि विश्वामित्र ने पूछा कि हे रघुनायक आप बताइए कि आप कैसे मारेंगे, आप कैसे मारेंगे उनको, असुरों को? तो बोले वहीं के लोगों से साधन जुटाऊंगा और उन्हीं से मार दूंगा। बोले कैसे? वहां कौन कौन रहता है? वहां कौन कौन रहता है? बोले वनवासी जातियां रहती है वहां, और वनवासी जातियों में जो लोग हैं बड़े पवित्र लोग हैं, अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं। तो वो क्या क्या करते हैं? तो बोले लोहे का सामान बनाते, हथियार बना सकते हैं, धनुष तीर बना सकते। बोले हाँ बना। बैलगाड़ी लकड़ी का काम करते करते, मिट्टी का काम करते करते। जितना स्पीड इसमें दिखाया गया है रामचरितमानस से, कंब रामायण में उतना स्पीड नहीं है, वहां बहुत रुका हुआ है। वहां ये दिखाया गया राम जी गए, वहां वनवासियों को संगठित किया, हथियार चलाना सिखाया। वनवासियों का निशान क्या है? तीर और धनुष। ये किसका है? राम जी का निशान है। 6000 जनजातियां हैं भारत में, और सबके आराध्य भगवान राम है, तीर धनुष ही उनका निशान है। भगवान ने उनको सिखाया तीर धनुष चलाना, और भगवान की एक खूबी रही कि जहां भी राज्य जीता वहां के लोकल स्थानीय लोगों को राज्य सौंप कर चले आए। विभीषण को सौंप दिया, सुग्रीव को सौंप दिया, और इधर जितने भी कोल भील थे उनको सौंप दिया। तो हथियार चलाना सिखा, युद्ध विद्या सिखाई, राजनीति सिखाई, गुप्त विद्या सिखाई। और एक मानिच सुबाहु, 2 ही आदमी नहीं थे। आप कहेंगे दाऊद है, और भी हाफिज सईद है, इस टाइप का है, बहुत क्रिमिनल है, उस 1-2 है। स्लीपर सेल घर घर में बैठे हुए हैं, पता नहीं चल रहा है अंदर अंदर कितनी बड़ी साजिश हो रही है।
आतंकवादी लोग एक दो नहीं होते, ऊपर नाम एक दो के दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर घात लगाए हजारों बैठे रहते हैं। आज भी इस देश में हजारों घात लगाए बैठे, अगर नहीं संभले तो चूकेंगे। क्योंकि गजवाए हिंद का नाम सुना है आपने? हम किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन शब्दों पे हम किसी का विरोध भी नहीं यहां सिखा रहे हैं आपको, लेकिन जानना, जागृत होना, इसका मतलब क्या होता है। एक YouTube पे हमने वीडियो देखा, उसमें लिखा था कि एक दूसरे धर्म के भाई ने पाकिस्तानियों को क्या सबक सिखाया। तो हमने भी देखा बड़े चाव से, बड़ी व्यूअरशिप सिर्फ इसी नाम पे। तो क्या लिखा था उसके अंदर, क्या दिखाया था? पूरा उसकी धज्जी उड़ाई कि तुम लोग पहले शिक्षित हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, और जब शिक्षित हो जाओगे तो हम गजवाए हिंद करेंगे। मतलब क्या है? भारत पे आक्रमण करेंगे, भारत को जीतेंगे। आप YouTube पे जाना, गजवाए हिंद डालिएगा, गजवाए हिंद जैसे ही डालेंगे पूरा ग्रीन इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक पाकिस्तान, ये मानसिकता है। अब हमारे यहाँ के लोगों की है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों की तो है। लेकिन इस शब्द से भी बचना चाहिए। एक और वीडियो वायरल है, एक और वीडियो बहुत वायरल है, शाह नियामतुल्लाह बल्ली की भविष्यवाणी। बचपन में ये भविष्यवाणी हमने पढ़ी थी पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी में, छोटी उम्र में, क्योंकि उस समय हम स्टडी कर रहे थे नोस्ट्राडामस, प्रोफेसर हरार, जीन डिक्सन, किरो, एलन राइट, फ्लोरेंस, जितने दुनिया के प्रोफेसर थे, उसमें हमने लंदन में भी सारा खोज खोज के पढ़ा। नोस्ट्राडामस की वो फिल्म भी उसी समय देखी, अ मैन हू सो टुमारो। पूरा एक एक जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा, वो फिल्म ने दिखाया। 96 में हमने देखा उड़ते हुए पिक्चर में, आप यूट्यूब पे मिल जाएगा अभी भी। एक भविष्यवाणी केवल संकेत आपको कर दूं कि उस भविष्यवाणी में ईरान का रहने वाला ये भविष्यवक्ता 14वीं सदी में पैदा हुआ। उसने लिखा कि ये जो भूभाग है हिंदुस्तान मुगलों के हाथ में जाएगा। उसके पहले की बात है, मुगलों के हाथ से अंग्रेजों के हाथ में जाएगा। अंग्रेज छोड़ेंगे तो दो टुकड़े में बट जाएगा, एक तरफ हिंदू, एक तरफ अधिकतर मुस्लिम होंगे। फिर ये मुस्लिम भाग दो टुकड़े में बट जाएगा, और उसके बाद हिंदुस्तान वाले, हिंदू वाले पार्ट में मुस्लिम कोई बड़ा पद पे होगा। उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करेगा और सबसे पहले लाहौर फतेह होगा और दोनों एक हो जाएंगे। हमारी बात नहीं, ये शाह नियामतुल्लाह बल्ली ईरान के भविष्यवक्ता, जो पाकिस्तान के टेलीविजन पे, पाकिस्तान के यूट्यूब पे आपको भरा हुआ मिलेगा। और व्याख्या क्या की जाती है उसमें, उल्टा। उनकी व्याख्या जरा सुनिए। उसमें वो कहते हैं साफ साफ कि ये दोनों में लड़ाई होगी। ये पूरी घटना वो लोग बताते हैं, फिर कहते हैं दोनों में लड़ाई होगी। हिंदुस्तान के बड़े पद पे कोई मुस्लिम होगा, उस समय हम आक्रमण करेंगे हिंदुस्तान के ऊपर। जबकि ऐसा नहीं लिखा है, लिखा है इधर से आक्रमण होगा और हम आक्रमण करेंगे और फिर हम कब्जा कर लेंगे, पूरा एक हो जाएगा। अब इधर की दृष्टि से देखेंगे तो पूरा एक हो जाएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा, और उनकी दृष्टि से देखेंगे तो पूरा एक हो जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन इधर की दृष्टि से ये कैसे, आप प्रूफ देखिए। लाहौर फतेह होगा, लाहौर पे कब्जा किया जाएगा। तो लाहौर हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है? कहाँ है? पाकिस्तान में है ना। तो कब्जा कौन करेगा? हिंदुस्तान करेगा ना। उल्टी भविष्यवाणी चल रही है। हम इसके पक्ष में कतई नहीं है। हम तो मानव मात्र एक समान, हिंदू मुस्लिम एक समान, सब प्रेम से जियो भाई, सब हिंदुस्तानी है, सब भारत माता की संतान है। ये दृष्टि हमने दी कि यूट्यूब पे देख के भ्रमित न होना। और ये भविष्यवाणी कोई हमारी नहीं, ईरान के एक बड़े भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी है। तो ऐसे स्लीपर सेल घूमते हुए मिलते हैं, वहां गए, भगवान राम तैयार किया और तारका का वध किया। और तारका का वध करके बिनु फरमान राम तही मारा, सज्जो जनगा सागर पारा। सुबाहु को मारा और मारीच को ऐसा मारा कि सागर पार जाके गिरा, मारीच समुद्र पार जाके गिरा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की।